हेलो फ्रेंड्स, फॉक्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 के अध्याय 5 रोज से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। पहला, रोज कहानी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सज्जिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। दूसरा, रोज किस साहित्यिक विधा की रचना है? रोज एक प्रकार की कहानी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, कहानी का मुख्य स्त्री पात्र कौन है? मालती। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौथा, कथावाचक किससे मिलने जाता है? मालती से। कथावाचक यानी लेखक मालती से मिलने जाता है। पांचवा, मालती का पति कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 6, महेश्वर का पेशा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर कहाँ कार्यरत थे, यानी वे कहाँ पे काम करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में। क्वेश्चन नंबर 8, महेश्वर प्रतिदिन सुबह कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वे सुबह 7 बजे उठ करके डिस्पेंसरी चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, महेश्वर दोपहर में लगभग किस समय भोजन करने घर आते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 बजे। वो 2 से 2:30 बजे के बीच में आते थे। क्वेश्चन नंबर 10, मालती का बच्चा किस नाम से पुकारा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, मतलब टीटी। इसका रियल नाम टीटी नहीं था, उसे बस पुकारते थे टीटी बोल करके। क्वेश्चन नंबर 11, टीटी के नाम के बारे में मालती क्या कहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, नाम तो निश्चित नहीं किया, ऐसे ही टीटी कहते हैं। लेखक ने जब मालती से पूछा कि इसका नाम क्या है, तो उसने बोला कि मैं टीटी कहता हूँ, नाम तो निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, कथावाचक और मालती का संबंध कैसा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, बचपन के परिचित। बचपन से दोनों के बीच जान पहचान था। क्वेश्चन नंबर 13, कथावाचक मालती के घर किस समय पहुंचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दोपहर के समय कथावाचक ने मालती के घर पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 14, मालती कथावाचक को क्या समझने लगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मालती कथावाचक को क्या झलने लगी, क्या झलने लगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पंखा झलने लगी। वे जैसे ही ये जो लेखक हैं, जैसे ही उसके घर गई और ये बैठे तो वो जो है वो पंखा ला करके और इसे झलने लगे। क्वेश्चन नंबर 15, कथावाचक ने मालती से सबसे पहले किसके बारे में पूछा? कथावाचक मालती से सबसे पहले महेश्वर के बारे में पूछा, यानी मालती के पत्नी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16, कहानी में मालती का जीवन कैसा चित्रण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एक रस, नीरस और थकान भरा जीवन। क्वेश्चन नंबर 17, मालती अधिकतर समय किस कार्य में व्यस्त रहती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, घर और बच्चे की देखभाल में। क्वेश्चन नंबर 18, कथावाचक को मालती के जीवन में सबसे अधिक क्या दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऊब और एकरसता यानी एक ही तरह की उसकी दिनचर्या थी, रोज वही करना। क्वेश्चन नंबर 19, महेश्वर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, रोगियों की निरंतर सेवा और व्यस्तता। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, रोज कहानी मुख्य रूप से किस समस्या को उजागर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गृहिणी के एकरस जीवन और मानसिक ऊब को। एकरस यानी एक ही तरह की दिनचर्या और मानसिक ऊब को। क्वेश्चन नंबर 21, कथावाचक को मालती में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या दिखाई दे रहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वभाव में निरस्ता और थकान, वे हमेशा थके जैसे फील करती थी। क्वेश्चन नंबर 22, मालती का अधिकांश समय किसके साथ बीतता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, टीटी के साथ। महेश्वर तो हॉस्पिटल चले जाते थे, इसलिए ज्यादा समय टीटी के साथ ही बीतता था। क्वेश्चन नंबर 23, महेश्वर भोजन के बाद कहाँ चले जाते थे? अस्पताल यानी डिस्पेंसरी। क्वेश्चन नंबर 24, महेश्वर के अनुसार डॉक्टर का जीवन कैसा था? बहुत व्यस्त और उत्तरदायित्व।
क्वेश्चन नंबर 25, कहानी में 3 बज गए वाक्य किसका प्रतीक है? एक रस, दिनचर्या और समय के बोझ का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26, कथावाचक मालती के घर कितने वर्षों के बाद आया था? 4 वर्षों के बाद। हाँ, लगभग 4 वर्षों के बाद। मैं आपको इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कीमती वक्त सारा मैं एक ही वीडियो में बर्बाद कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 27, मालती अपने जीवन से कैसी प्रतीत होती है? सी, उदास और ऊबी हुई। क्वेश्चन नंबर 28, मालती के घर में पानी की क्या समस्या थी? मालती के घर में पानी की क्या समस्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बी दोस्तों। नल में दिन भर पानी नहीं आता था, पानी कभी कभी आता था, 7 बजे पानी आता था। क्वेश्चन नंबर 29, बर्तन धोने के लिए पानी कब आने वाला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 बजे, 6 बजे, शाम, हाँ शाम 7 बजे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। नल में पानी 7 बजे शाम को आता था। क्वेश्चन नंबर 30, कथावाचक ने मालती से पढ़ाई के विषय में क्या पूछा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, मालती ने पढ़ने के बारे में क्या उत्तर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यहाँ पढ़ने को है क्या? उसके पास एक बुक भी नहीं था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, कथावाचक ने मालती से क्या वादा किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पुस्तकें भेजने का, कि मैं घर जा करके वहां से तुम्हारे लिए बहुत सारे पुस्तक भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 33, मालती ने कथावाचक से उसके आने के बारे में क्या पूछा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, आए कैसे हो? सवारी से क्या? कथावाचक मालती के घर कैसे पहुंचा था? पैदल। वे बैलगाड़ी, जीप, बस से नहीं भाई, वे पैदल पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 35, मालती ने कहा कि वह थकने पर भी क्या करती है? बर्तन मांजती है। वे थक भी जाती है फिर भी उसे बर्तन मांजना ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, कहानी में टीटी किसका प्रतीक है? मातृत्व के दायित्व और बंधन का। मातृत्व यानी माता के दायित्व और बंधन का। और टीटी कौन है बताओ? मालती और महेश्वर के बेटा है, सन। क्वेश्चन नंबर 37, कथावाचक को मालती का घर कैसा लगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उदासी और निरसता से भरा। क्वेश्चन नंबर 38, कहानी का वातावरण मुख्यतः कैसा है? कहानी का वातावरण मनोवैज्ञानिक और संवेदनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 39, रोज कहानी में किस भाव की प्रधानता है? हास्य, वीर, अद्भुत, सी, करुणा और जीवन की एक रसता यानी एक ही तरह की दिनचर्या का। क्वेश्चन नंबर 40, रोज कहानी का मूल संदेश क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, एक रस जीवन मनुष्य की संवेदनाओं को कुंठित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 41, महेश्वर ने किस रोगी का ऑपरेशन करने की बात कही? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गैंग्रीन रोगी। गैंग्रीन रोगी मतलब क्यों हो जाता है? मतलब कांटों को चुभने से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महेश्वर के अनुसार गैंग्रीन किस कारण हुआ था? हाँ, कांटा चुभने से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। 43, मालती ने डॉक्टर के बारे में क्या कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सरकारी अस्पताल में ऐसी बातें रोज सुनने को मिलती है। कैसी बातें? कि आज मैंने एक का पैर काट के आया। क्वेश्चन नंबर 44, 4 बज गए सुनकर मालती की कैसी स्थिति प्रकट हो जाती है? 4 बज गए ये सुनकर मालती की स्थिति यंत्रवत और नीरस जीवन। यंत्रवत यानी मशीन की तरह जिंदगी उसकी हो गई है पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 45, कहानी में बार बार समय का उल्लेख किसका प्रतीक है? जीवन की एकरसता और बंधन का। क्वेश्चन नंबर 46, महेश्वर ने रात में कहाँ सोने की बात कही? बाहर पलंग डालकर, यानी कमरे से बाहर। क्वेश्चन नंबर 47, घर के भीतर सोना कठिन क्यों था? मच्छर बहुत थे। एक तो मच्छर थे और ऊपर से गर्मी भी लगती थी। क्वेश्चन नंबर 48, कथावाचक ने रात में किसके साथ बातचीत की? महेश्वर के साथ। महेश्वर कौन थे? मालती के पति, हस्बैंड। क्वेश्चन नंबर 49, मालती ने आम किस में लाकर रखे थे? मालती आंचल में लाकर के रखे थे और जो महेश्वर थे वे कागज में आम लेकर के आए थे बाजार से। भाई, मालती ने आंचल में रखे थे। क्वेश्चन नंबर 50, आम किस में लिपटे हुए थे?
कागज में, अखबार नहीं, कपड़े नहीं, पते नहीं, कागज, कागज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, मालती ने कागज का क्या किया? उसे पढ़कर फेंक दिया, फेंक दिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, बचपन में मालती पुस्तकों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? बचपन में पन्नी फाड़ करके फेंक देती थी। इस बार मतलब एक बार की बात है, जो जब मालती जो पिता थे उन्होंने एक मतलब बुक्स लेकर के मार्केट से आए हुए थे और इसको दिए पढ़ने के लिए। बोला कि तुम्हें रोज 20 पेजेस पढ़ने हैं, यानी 10 पन्ना पढ़ने हैं। अगर तुम नहीं पढ़ी तो इस हफ्ते के लास्ट में मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी। तो मालती क्या कर देती? रोज 10 पेज यानी 10 पन्ना को फाड़ करके फेंक देती थी। 10 पन्ना में 20 पेज हो जाता है, तो जितना पढ़ने के लिए बोला था उतना फाड़ करके फेंक देती थी। क्वेश्चन नंबर 53, मालती ने अपने पिता से क्या कहा था? किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 54, कथावाचक को मालती के बचपन की कौन सी बात याद आई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, किताब फाड़ देने की घटना। क्वेश्चन नंबर 55, कहानी में मालती के व्यक्तित्व को का कौन सा पक्ष उभकर करती है? कहानी में मालती के व्यक्तित्व को कौन सा पक्ष उभर करती है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, त्याग और सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 56, रात के भोजन के समय महेश्वर कैसे दिखाई दिए? थके हुए, वे थक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कथावाचक ने रात में आकाश में क्या देखा? तारे और चांदनी। वे सोते समय रात में आसमान को निहार रहे थे। क्वेश्चन नंबर 58, मतलब प्राकृतिक वातावरण को देखकर कथावाचक के मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? जो प्राकृतिक वातावरण थे उसे देखकर कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? भय, क्रोध, घृणा नहीं, शांति और सौंदर्य बोध। क्वेश्चन नंबर 59, रोज कहानी में प्रकृति का चित्रण किस उद्देश्य से किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मानवीय जीवन की निरसता के विपरीत सौंदर्य दिखाने के लिए। मानव में जो जीवन के जो निराशीपन होता है अंदर, उसके जो मतलब विपरीतता यानी उसके उल्टा सौंदर्य को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 60, रोज कहानी का प्रमुख तत्व मतलब कथ्य क्या है? मध्यम वर्गीय गृहिणी के एक रस, संघर्षपूर्ण और संवेदनशील होते जीवन का चित्रण, यानी एक ही तरह के संघर्ष से भरा हुआ और संवेदनशील जीवन का चित्रण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कहानी में मालती का जीवन किस प्रकार का प्रतीक है? सुख सुविधाओं से भरपूर, यांत्रिक और एक रस, उस्तवपूर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यांत्रिक और एक रस। क्वेश्चन नंबर 62, कथावाचक को मालती के चेहरे पर कौन सा भाव दिखाई देता था? थकान और उदासी। क्वेश्चन नंबर 63, महेश्वर के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या है? कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, वे अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से एक्टिव था। क्वेश्चन नंबर 64, मालती का अधिकांश समय किस में व्यतीत होता था? घर के काम, बच्चों की देखभाल में, घर के काम और बच्चों की देखभाल में। क्वेश्चन नंबर 65, कहानी में बार बार समय का उल्लेख किस प्रभाव को गहरा करता है? कहानी में बार बार समय का उल्लेख किस प्रभाव को गहरा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, दिनचर्या की नीरसता की, दिनचर्या की नीरसता, सॉरी दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कथावाचक मालती के प्रति किस भावना से भर उठता था? सहानुभूति। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, रोज कहानी मुख्यतः किस वर्ग के जीवन का चित्रण करती है? रोज जो कहानी है वे मध्यम वर्ग की जीवन की, न सबसे निचली न ऊपरी, वे बीच वाली यानी मध्यम वर्ग के जीवन की चित्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 68, मालती का जीवन किस कारण सबसे अधिक सीमित हो गया था? गृहस्थी और जिम्मेदारियों के कारण। क्वेश्चन नंबर 69, कहानी में रोज शब्द किस ओर संकेत करती है? कहानी में रोज शब्द किस ओर संकेत करती है? प्रतिदिन की एक जैसी दिनचर्या यानी एक रास्ता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिदिन की एक जैसी दिनचर्या के वजह से उसे रोज, अगर मालती से कोई भी सामान मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पूछती थी कि ये कैसे हुआ, तो वो बोलती थी कि ये तो रोज का है, इसलिए कहानी का नाम रोज पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 70, कथावाचक मालती के घर से क्या अनुभव लेकर लौटता है? गहरी संवेदना और चिंता। क्वेश्चन नंबर 71 सॉरी दोस्तों, रोज कहानी का वातावरण कैसा है? रोज जो कहानी है उसका वातावरण कैसा है? करुणा और मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, मालती का चरित्र किस गुण का प्रतीक है? मालती का जो चरित्र है किस गुण का प्रतीक है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सहनशीलता और त्याग। क्वेश्चन नंबर 73, कहानी में डॉक्टर महेश्वर किस बात का प्रतीक है? डॉक्टर महेश्वर कर्तव्य और सेवा भाव, वे अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से एक्टिव रहते थे और सेवा भाव में। क्वेश्चन नंबर 74, कथावाचक का दृष्टिकोण मुख्यतः कैसा है? कथावाचक का जो दृष्टिकोण है मुख्यतः कैसा है? संवेदनशीलता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, कहानी में प्रकृति का चित्रण किस उद्देश्य से किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मानव जीवन की निरस्ता के विपरीत सौंदर्य दिखाने के लिए। मानव जीवन में जो काम के वजह से जो शरीर में मतलब जो हमारे मन में जो निराश रहते हैं, यानी जो निराशापन रहता है, जो एक रास्ता रहता है, उससे उल्टा सौंदर्य को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 76, मालती के जीवन में सबसे अधिक किसका अभाव है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, मानसिक प्रसन्नता और अवकाश का। क्वेश्चन नंबर 77, रोज कहानी में किस तत्व की प्रधानता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मनोवैज्ञानिक यथार्थ। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 78, कथावाचक मालती के घर कितने समय ठहरने वाला था? एक दिन के लिए। उसी दिन लौट कर नहीं, 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह नहीं भाई, एक दिन के लिए वे आए हुए थे मालती का हाल चाल लेने के लिए, हाल चाल पूछने के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, मालती का जीवन किसका प्रतिनिधित्व करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अनेक मध्यम वर्गीय गृहिणियों के जीवन का। क्वेश्चन नंबर 80, रोज कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, एक रस जीवन, मानवीय संवेदना और गृहिणी संघर्ष का चित्रण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। रोज कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? एक रस जीवन, मानवीय संवेदना और गृहिणी की संघर्ष का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 81, रोज कहानी के माध्यम से अज्ञेय ने किस समस्या को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गृहिणी के एक रस एवं नीरस जीवन की समस्या को। क्वेश्चन नंबर 82, कहानी का कथावाचक मालती को देखकर सबसे पहले क्या अनुभव करता है? सहानुभूति और करुणा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83, महेश्वर अपने पेशे के प्रति कैसे थे? मतलब कर्तव्य परायण महेश्वर अपने पेशे के प्रति कर्तव्य परायण थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 84, मालती के व्यक्तित्व में सबसे अधिक कौन सा गुण दिखाई देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, धैर्य और सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 85, रोज कहानी का शीर्षक किस डिस्ट्रिक्ट से सार्थक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, प्रतिदिन एक जैसी दिनचर्या का चित्रण होने के कारण। रोज कहानी का शीर्षक किस डिस्ट्रिक्ट के सार्थक है? प्रतिदिन एक जैसे दिनचर्या का चित्रण होने के कारण। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 86, कहानी में मालती की सबसे बड़ी व्यथा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की एक रास्ता और मानसिक अकेलापन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87, कथावाचक के अनुसार मालती का जीवन कैसा बन गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यंत्रवत और नीरस। यंत्रवत यानी मशीन की तरह पूरी, और निराश थे। क्वेश्चन नंबर 88, कहानी में अज्ञेय ने किस शैली का प्रयोग किया है? अज्ञेय ने किस शैली का प्रयोग किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोवैज्ञानिक एवं यथार्थवादी। क्वेश्चन नंबर 89, रोज कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, करुण रस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, कहानी में मालती का जीवन किसका प्रतीक बन जाता है? भारतीय मध्यम वर्गीय गृहिणी के संघर्ष का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों,
मालती का जीवन भारतीय मध्यम वर्गीय गृहिणी के संघर्ष का प्रतीक है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, अज्ञेय की रोज कहानी पाठक के मन में कौन सी भावना उत्पन्न करती है? संवेदना और आत्मचिंतन, यानी हम लोग ये कहानी को पढ़ करके अपने आत्मा से चिंता करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, कहानी में सबसे अधिक किस तत्व पर बल दिया गया है? इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मानवीय संवेदनाएं और मनोवैज्ञानिक यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 93, रोज कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? रोज कहानी का जो मूल उद्देश्य है वे क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, गृहस्थ जीवन की नीरसता और मानवीय पीड़ा को उजागर करना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 94, अज्ञेय रोज कहानी के माध्यम से किस वर्ग की स्थिति का चित्रण करते हैं? उच्च वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग? नहीं, मध्यम वर्गीय होगा इसका राइट आंसर डी, मध्यम वर्गीय। क्वेश्चन नंबर 95, रोज कहानी का सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, एकरस जीवन मनुष्य की संवेदना को कुंठित कर देता है तथा जीवन में आत्मीय और मानसिक संतुलन का होना आवश्यक है। रोज कहानी का जो निष्कर्ष है, एकरस जीवन मनुष्य की संवेदनाओं को कुंठित कर देता है तथा जीवन में आत्मीय और मानसिक संतुलन का होना आवश्यक है। मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है गृहस्थ जीवन में यार। क्वेश्चन नंबर 96, कहानी के अंत में किस समय का घंटा बजता है? 11 बज गए। 11 बजे इस कहानी का अंत हो जाता है, यानी मालती की विश्राम करने का समय आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, टीटी के अचानक रोने पर मालती ने क्या कहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तो सी, इसके चोट लगती ही रहती है फिर गिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 98, कथावाचक के मन में मालती के प्रति कौन सी भावना सबसे अधिक उभरती है? इसके राइट आंसर हो जाएगा तो सी, गहरी करुणा और सहानुभूति। गहरी करुणा और सहानुभूति। क्वेश्चन नंबर 99, कहानी के अंत में मालती ने किस समय का उल्लेख किया है? कहानी के अंत में 11 बज गए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, रोज कहानी के अंतिम भाग से कौन सा भाव सबसे अधिक व्यक्त होता है? अंतिम भाग से एकरस जीवन, करुणा और मानवीय संवेदना। इसी के साथ इस चैप्टर से पूरा 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों।